Yes, please. Good afternoon, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so we are doing well. In the previous part, डिसोल्यूशन का पार्ट ए, जिसमें सर हम ऑलरेडी 3 तरह के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार पूरे टॉपिक के बारे में ही थोड़ा सा गो थ्रू करूंगा एंड आफ्टर दैट डिसोल्यूशन का ही एडवांस्ड वर्जन नेक्स्ट ऑन जो आपके पार्ट में है, दैट इज अब यहाँ पे पहले टॉपिक पढ़िए। कमिंग टॉपिक हमारे 3 सिचुएशंस को कवर करेगा। वन इज फर्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, अमेलगमेशन। क्या सर अमेलगमेशन हमारा कंपनीज में नहीं था क्या? फर्म का भी अमेलगमेशन आपके सिलेबस में गिवन है। क्लियर? नॉट ओनली कंपनीज। बेटर है, अच्छी चीज है कि आप लोग मेरे साथ पहले अमेलगमेशन ऑफ फर्म्स कर रहे हैं, तो कंपनीज की जब अमेलगमेशन करेंगे तो आपको क्वाइट हेल्प मिलेगी इस टॉपिक में से। क्लियर? नंबर 2, कन्वर्जन करना। वैसे सर एक वन ऑफ द क्वेश्चन पीछे आया भी था ऑलरेडी, जहां पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं गिवन था, हमने बनाया था कि अपडेशन वाला क्वेश्चन था शायद, जहां पे बुक्स आपने क्या करी, अपडेट करी। एंड अपडेट करने के बाद आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवा लिया था। एक तो होता है कि वॉलंटरली आपा ही कन्वर्ट करवा रहे हैं स्टेटस, और एक होता है सेल टू कंपनी। हमने अपनी फर्म किसी नई कंपनी को क्या कर दी, सेल कर दी। तो वट एवर बी द कंसेप्ट, अल्टीमेट जाने तो वाले हो किसमें, अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ना। तो पॉइंट मेरे को वो नहीं है कि जिसमें तुम जा रहे हो, पॉइंट ये है इस पुराने वाले का क्या करें, क्योंकि पुराने वाले का स्टेटस तो क्या था, पार्टनरशिप फर्म। तो मेरा मेन मैटर तो उससे है ना अल्टीमेटली, कि पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप कैसे करें, डिसॉल्व कैसे करें। तो अल्टीमेट अगर आप अमेलगामेशन वर्ड भी यूज कर रहे हो, दो फर्म्स को मिलकर एक फर्म बनाना, तो भाई साहब दो बंद भी तो हो रही हैं, और बंद होना ही तो हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, डिसोल्यूशन। तो ये आपका डिसोल्यूशन का ही कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट आगे फर्दर 3 वैरायटीज को कवर करेगा। एडवांस्ड लेवल, ये वाकई में एडवांस्ड लेवल आपको मिलेगा। क्लियर? इसमें लिटरली क्वेश्चंस की लेंथ, क्लियर, उसका कंटेंट वाकई में बड़ा नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। बट सर इसमें जो एक खासियत है और अच्छी चीज है, वैरायटी कम है, क्वेश्चंस की वैरायटी कम है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जी। वही मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पेपर में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो जितना बड़ा डिसोल्यूशन टॉपिक आपको लग रहा है ना, अगर उसको नटशेल देखा जाए, नटशेल क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, रेपिटेटिव ही मिलेंगे, सिलेक्टेड ही मिलेंगे। क्लियर? तो मुझे पहले तो ये बताइए कि प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस पार्ट में आप कौन कौन सी तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर 1 इज द बेसिक डिसोल्यूशन, जो रिसेंटली 22 दोनों अटेम्प्ट्स में, 2022 की दोनों अटेम्प्ट में क्वेश्चन ही आपको कौन सा मिला है, बेसिक डिसोल्यूशन में से। नंबर 2 कॉन्सेप्ट आपका आया इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, जिसको आपने नाम क्या दिया, गार्नर वर्सेस मरे, द रूल मेन, वहां पे जो आपने रियलाइजेशन का लॉस होना, एंड नंबर 2 कैपिटल डेफिशिएंसी होना, जो आपने डील किया। एंड वन ऑफ द क्वेश्चन एक था जिसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स भी आपने टॉपिक करा। तो ये एक और अलग काइंड ऑफ क्वेश्चन बन सकता है, जहां पे सारे ही पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो, क्योंकि वहां पे रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे तो अप्लाई नहीं होगा। वहां पे तो आपको वो डेफिशिएंसी के थ्रू उसको क्या करना होगा, डील करना होगा। प्लस इवन कैश देखना पड़ेगा कि आपके पास अवेलेबल कैश कितना है। तो जितना कैश अवेलेबल होगा, जितना मैक्सिमम होगा, उतना ही मैं क्राइटर्स को पे कर पाऊंगा। क्वेश्चन अगर याद आ रहा हो, 156,667 जो क्राइटर्स को हमने पेमेंट करी थी, जब बी एंड सी तीनों ही क्या हो गए थे, इंसॉल्वेंट। वो सी ने बात क्या कही थी कि जो मेरी और अमाउंट निकलेगी उसका 50% मैं पे आउट करूंगा। इस तरह से स्ट्रक्चर तक याद होने चाहिए, क्वेश्चन तक याद होने चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में क्या पॉइंट पड़ा था। अदरवाइज तुम्हारे लिए पहले भी 100 पेज थे, आज भी 100 पेज। अब सही तरीके से अगर पढ़ना है तो इनकी सिलेक्शन करनी बड़ी जरूरी है। कंटेंट अगर कुछ भी एट प्रेजेंट आप पढ़ भी रहे हैं ना, ग्रुप 1 भी पढ़ रहे हैं, ग्रुप 2 भी पढ़ रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर सिलेक्शन पे जोर लगाओ कि मेन आपका कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हिट कर रहा है बार बार। जो चीज तुझे पहले भी पता है, आज भी पता है, उसको बार बार पढ़ के खुश हो ही जा रहे हो, उसका क्या फायदा। मेन वो देखो कि जिसके कारण वो तुझे क्वेश्चन करना पड़ा, जिसके कारण वो तुझे बार बार हिट कर रहा है, उस पॉइंट को टिक करके रख, राउंड करके रख, या कोई
अलग से कलर यूज करते हुए कि ये मेन पॉइंट है जिसको अपन ने हर बार देखना ही देखना है। क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। पहली बार करोगे 10 क्वेश्चन, अगली बार गिनती के तुझे 5 मिलेंगे, 5 के बाद भी अगर अच्छे से करो अगली बार 3 क्वेश्चन ही रह जाएंगे सारे, कि बस इसमें ये वाला पॉइंट देखना और बाकी सारा क्वेश्चन तो डन है। ये चीज क्लियर। एंड लास्ट में आपने करा पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एंड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आपके पास दो तरह से पीसमिल थी, वन इज बाय मैक्सिमम लॉस एंड नंबर टू इज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड, जो लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या किया, कंप्लीट किया। बट पॉइंट ये बताइए, तुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से मेथड से क्वेश्चन चल रहा है? नो, तुझे कैसे पता लगेगा अगर दो सॉल्यूशंस मैं तुझे प्रोवाइड कर दूं, कि तुझे कैसे पता लगेगा कौन से मेथड से सॉल्व किया हुआ है जब पार्टनर्स को पैसा देने की बारी आएगी? क्योंकि सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन दोनों ही सेम है जी। प्रायोरिटी वाइज पैसा देना, इधर भी क्रेडिटर्स हैं उधर भी क्रेडिटर्स है, इधर भी लोन है उधर भी लोन है, मन करे लोन इक्वल हो, इक्वल स्टैंडिंग के हो, तो वो तो सेम चलेगा। ये मेथड आप लोगों के अप्लाई ही कब होते हैं? जब पैसा देने की बारी किसको आती है? पार्टनर्स को। क्लियर। फिर एक कहता है कि नहीं जी, आप कैपिटल को वेटेज नहीं देंगे, हम ये देखेंगे अवेलेबल अमाउंट कितनी है, बैलेंस ड्यू कितना है, जो मैक्सिमम लॉस आएगा उसको रेशो में बांटेंगे और अकॉर्डिंग टू दैट पेमेंट्स को क्या करेंगे, सेटल करेंगे। और दूसरा मेथड कहता ना जी कोई लॉस लूज नहीं, जिसका पैसा फर्म में ज्यादा लगा हुआ है पहले उसको पेमेंट होनी चाहिए। एंड कब तक होनी चाहिए? जब तक एक्सेस कैपिटल उस बंदे की वापस नहीं होती तब तक कोई भी पैसा किसी भी कैपिटल प्रोपोर्शनेट रेशो में नहीं जाएगा। आज जितने भी नेक्स्ट ऑन आपने क्वेश्चन किए लास्ट सेशन में करे, उसमें पॉइंट ही क्या था? आप लोग हर बार 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 क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल फाइंड आउट करना बाय टेकिंग वन ऑफ द लीस्ट, उनमें से किसी को लीस्ट मानते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम लॉस से ज्यादा तो पेपर में एचआरसीएम आ चुका, अगर कंसेप्चुअली डालने पे आ जाए पॉइंट। चलिए, वो लास्ट हमारा टॉपिक था, जितना भी पार्ट हमने डन किया, एंड होप सो काफी कंटेंट काफी क्वेश्चंस तो आपने क्लासरूम पार्ट में ही करे। स्टिल 2 या 3 क्वेश्चंस जो जिसकी स्टेटमेंट आप ऑलरेडी बना चुके हैं, जस्ट कुछ पार्ट पेंडिंग है। होमवर्क पार्ट में आपको दिया गया है, उसको बनाइए, जरूर कॉपी पे कंप्लीट करिए, बिकॉज आपकी जरा सी लैकिंग, अगर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अधूरा रह जाए। तो बेटर है जाते ही आज थोड़ा रेस्ट लेने के बाद आफ्टर दैट आप अपना वो टॉपिक उठाइए, पहले तो वो क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए। चलिए, नेक्स्ट आगे टॉपिक इज, हमारे पास जो वर्ड आता है जी, वर्ड पढ़िए, अमेलगमेशन, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप। जिनमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन जो आपसे पूछने वाला हूं, करने वाले हैं, दैट इज अमेलगमेशन। पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय अमेलगमेशन? मर्ज कर। और यहां पे मर्जर किसका हो रहा है? दो पार्टनरशिप फर्म्स का। अब पॉइंट ये है, दो पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर क्या बना रही हैं? एक नई पार्टनरशिप फर्म बना रही है। मतलब अगर एक नई बन रही है तो पुरानी दो खत्म भी तो हो रही है। एंड मैं किसके लिए कंसर्न हूं? जो खत्म हो रही है, या जो न्यू की जो बैलेंस शीट बनेगी वो कैसे बनेगी? मतलब अगर इन दोनों फर्म्स को मर्ज कर दिया जाए तो न्यू फर्म की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? क्योंकि कॉमन सेंस, दोनों की एसेट्स को उठा के न्यू फर्म में, दोनों की लायबिलिटीज को उठा के न्यू फर्म में। बट द पॉइंट इज, बस वो कैपिटल एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी कि पहले आपकी कैपिटल कितनी थी और न्यू फर्म में आपकी कैपिटल कितनी बन जाएगी। सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे फोकस हमें करना होगा। और सर, आप पुरानी फर्म बंद करके एक नई फर्म बनाने जा रहे हैं तो कोई एसेट लायबिलिटी में प्लस माइनस भी होगा, रीवैल्यूएशन भी करेंगे कि हाँ सर पहले तो पुरानी फर्म में चल रहा था ना कि इतने की बिल्डिंग है, इतने की लैंड है, डेटर्स इतने के, स्टॉक इतने के। हो सकता है जब आप नई फर्म में बनाए, अब तो रीवैल्यूएशन आपको करनी पड़ेगी ना, बिकॉज आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होने जा रहा है? चेंज होने जा रहा है। तो मे बी यहाँ पे रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सर, क्वेश्चन एक है, सुन लीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन एक है, करने के मेथड दो होंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सिर्फ रिक्वायरमेंट के कारण मैं दो वर्ड्स में लेके जाऊंगा, बना ले चाहे एक ही मेथड से, दोनों में आंसर सेम मिलेगा। पर सर प्रोवाइडेड कई बार ना लिखा हुआ रिक्वायरमेंट कुछ कुछ अलग होता है तो हमें मेथड कुछ और करना पड़ जाता है, बट क्वेश्चन एक ही है।
तेरे को अगर ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये 4-5 नहीं, क्वेश्चन एक ही है। हाँ, किसी में एक प्रोविजन थोड़ी ज्यादा डाल दी, किसी में कम कर दी। अब एक कॉमन सेंस का पॉइंट बता, तुम दोनों फर्में जिसमें लाइक ये आपके सामने क्वेश्चन पड़ा है, एक एक कंपनी का नाम क्या है, अभय एंड कंपनी, एंड दूसरी कौन सी है, बिजोय एंड कंपनी। सर जो तो अभय एंड कंपनी है, इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं, अवि एंड विष्णु। और विजॉय एंड कंपनी में कौन पार्टनर्स हैं, विष्णु एंड जॉय। और नेचुरली कॉमन पार्टनर था, कहता है यार आपा अलग अलग काम कर रहे हैं, क्यों ना मिलके काम कर ले, क्यों ना मिलके एक ही फर्म बना ले। मैं कह रही ये भी बात बढ़िया है, मैन पावर बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, तो जो भी आपको बेनिफिट दिखा। मैं कह रुक रुक रुक, पॉइंट ये है, पॉइंट ये है, अगर आप कल को मर्ज कर गए, किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। कहता जी वो क्यों। सर मर्ज करने से कोई पार्टनर किस में जाएगा, सेक्रीफाइस करेगा, कोई पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा। कहता यार ये तो नुकसान नहीं है। मैं क्या, अगर तेरा वो नुकसान, अगर तेरा कोई नुकसान या फायदा मैं आज ही एडजस्ट करवा दूं, थ्रू द गुडविल करवा दूं, मैं कहा हाँ फिर कोई दिक्कत, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई मेरा आने वाला नुकसान मुझे आज पे आउट कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फर्में मर्ज कर लो, कल से काम करना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज कॉल्ड एज गुडविल की एडजस्टमेंट। क्या करेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट। एंड एडजस्टमेंट एंट्री तो सर एक ही बनती है। क्या एंट्री बनती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू, कि भाई देख तेरे इस फर्म के मर्ज होने से तुझे फायदा होगा ना, तुझे फायदा होगा। देख आगे से जो चलेगा वो तो चलेगा, सिंपल सी बात, वो तो बटेगा ही किसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटेगा। बट जो आज तक की पोजीशन बनती है ना, वो तो तुझे एक बार सेटल करनी पड़ेगी, क्योंकि देख फायदा तुझे हो रहा है और उसको नुकसान हो रहा है। तो एंट्री तो सिंपल एक बनती है जी, जितना तुझे फायदा हुआ उतना उसको क्या कर दे, पे आउट कर दे। तो एंट्री हमने क्या पास करी, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एक पॉइंट, एक डिफरेंस जो इन क्वेश्चन में मिलेगा, पहला डिफरेंस तो यही है, गुडविल का ट्रीटमेंट। एक तरीके से क्या करूंगा, दूसरे तरीके में क्या करूं। पहला तो एक ही कारण है जिसके कारण ये दो मेथड्स में बट गया, और कुछ नहीं है, रिक्वायरमेंट के कारण। और एक में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग मांगी गई कि नहीं जी कैपिटल अकाउंट भी बना के दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना के दो। अगर तुम क्वेश्चन देखोगे एक बार तो चक्कर खा के गिर जाओगे। सर इतनी रिक्वायरमेंट, इतने सारे नोट्स बनेंगे इसमें, मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कम से कम 40-50 मिनट का है। बट इसको सिंपल बनाएंगे, सिंप्लीफाइड वे से करेंगे। कैसे, वर्ड पढ़िए पहले स्टार्टिंग एक एक करके। यस, अवी एंड विष्णु आर पार्टनर्स। हाँ जी। of Abhay and Company sharing profit and losses in the ratio 3:1. अब सर थोड़ा ध्यान से चलिएगा स्टीक होकर, कि अल्टीमेटली कौन सी रेशो किसकी है। पहले तो पार्टनर्स की गिनती करना सर। अल्टीमेटली अभय एंड कंपनी में कौन थे, अवी एंड विष्णु, एंड विजॉय एंड कंपनी में कौन थे, विष्णु एंड जॉय, अलग अलग। पहले तो सर अगर मैं इनकी रेशो की बात करूं, रेशो की बात करें तो सर अभय एंड कंपनी जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो किस में करते हैं, 3:1। एंड जो आपके अदर विजॉय एंड कंपनी है वो किस में शेयर करते हैं, 2:1। आगे चलिए, 31 मार्च 13 को, हाँ जी, They decided to amalgamate and form a new company, Messrs. Abhijay and Company, बिल्कुल, wherein Abhi, Vishnu and Joe were जॉय the partners. वुड बी द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो, कौन सी में, 3:1। मैं कह डन हो गया, सेटलमेंट, आपस में लेन देन हो गया, कि अपना प्रॉफिट शेयर फिक्स हो गया। मैं कह सर उसको फायदा हो रहा है, रुक तो सही, करेंगे सब कुछ दिलवाएंगे, डोंट वरी। मैंने कब कहा कि उसको सेक्रीफाइस को कुछ नहीं मिलेगा, गेनिंग से पैसे नहीं काटेंगे, सब करेंगे। किसको नहीं पता कि पहले इनकी रेशो क्या थी और आज इनकी रेशो क्या है। कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई ना कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। पर जो भी है सारा मामला आज ही सुलटाएंगे, फ्यूचर में डिस्प्यूट की वजह थोड़ी छोड़नी है, नहीं तो कल को लड़ाइयां तो पहले पड़ जाएंगी। बेटर है आज भी जिसका जो हिस्सा बनता है उसको उतना हिस्सा दिया जाए। आगे लायबिलिटीज में पढ़ा जी मैंने, इनकी बैलेंस शीट में क्या क्या वर्ड पढ़े हैं, पढ़ना जी। पहली बात तो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल्स, आगे क्या पढ़े हैं, रिजर्व्स। अब रिजर्व्स तो किसके होते हैं सर, ओल्ड पार्टनर्स के। एंड ओल्ड पार्टनर्स मतलब सर ओल्ड रेशो, अपनी अपनी रेशो में बांटो, खत्म करो। आगे सर, क्योंकि देखो आज जो चीज तुमने छोड़ी, जो आज बट सकती थी, अगर तुमने आज छोड़ी, आज तो 2 में जाएगी, कल को किसने में जाएगी, 3 में। तो बेटर है आज ही निपटारा कर ले। कल को मुझे किसी बात का वहां पे ब्लेम मत करना कि तूने ऐसा नहीं करा वैसा नहीं करा। मैं कहा भाई बांट ले,
ये जो तेरे कितने रिजर्व्स पड़े हैं 12,000 और 9,000, अपनी अपनी रेशो में बांटो, अपने अपने कैपिटल में खत्म कर ले। कल से जो रिजर्व क्रिएट होंगे वो तीनों के क्रिएट होंगे, तीनों के ही होंगे। आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स पड़े हैं जी, कोई 1,20,89, बैंक ओडी पड़ा है 90,000, और ड्यू टू कोई आर एंड कंपनी, बिजोय एंड कंपनी ने आर एंड कंपनी को कितने पैसे देने हैं जी? 1 लाख। कितने देने? 1 लाख। बट सेम मैंने सामने देखा, वही मेरी अभे एंड कंपनी ने आर एंड कंपनी से लेने हैं। मैं क्या एक बात बताओ, आज की डेट में तो हम अलग अलग हैं। आज की डेट में तो अभे एंड कंपनी अलग है, बिजोय एंड कंपनी अलग है। क्या मैं सेटल कर दूंगा? क्या मैं कैंसिल कर दूंगा? क्यों भाई, एक की एसेट है, एक की। हाँ, कल को ये मर्ज होके एक बन जाए, न्यू फर्म जो मर्जी करे, न्यू फर्म जो मर्जी करे, अपनी किताबों में कैंसिल करे, जो मर्जी करे, पुराने वालों की फर्म में ये कुछ नहीं होगा भाई। तेरी एसेट है और उसकी लायबिलिटी। जब टेक ओवर करवाएगा ना अभी जे एंड कंपनी नमे वाले को, उसको बंदे बन के हिसाब से कह देना ये मैंने लाख रुपए लेने हैं, और वो लायबिलिटी कहेगा कि मैंने लाख रुपए देने। नया वाला अपनी फर्म में जो मर्जी करे, जाते ही कैंसिल कर दे, और मैं तो बांध के दूंगा साथ में। मैं कह, ये ले मेरी एसेट 1 लाख रुपए। वो क्या कहेगा, मेरी लायबिलिटी 1 लाख रुपए। मैं तो टेक ओवर करवाऊंगा अपनी बुक्स में, वो नया वाला जो मर्जी करे, मेरे लिए एसेट है, उसके लिए लायबिलिटी। हम तो काउंट करेंगे जी। आगे ऊपर पढ़ना वर्ड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर, बैंक बैलेंस, फलाना फलाना सारे डन। होगी बैलेंस शीट क्लोज। आ जाओ नीचे आओ जी, टर्म्स की बात करें, पढ़ो जी। द अमेलगमेटेड फर्म Messrs. Abhijay and Company took over the business on the following terms. अच्छा, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, जहां वर्ड आ जाए ना ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, या मैं एक बड़ा सिंपल वर्ड बोलता हूँ लेमन लैंग्वेज में, कि सर जहां पे आ जाए ना नखरा, किस बात का, ये चीज इतने में, ये फलानी चीज इतने में, डेटर्स पे इतनी प्रोविजन, सर अब एग्रीड वैल्यू पे ही टेकअप होगा, बुक वैल्यू पे टेकअप नहीं होगा। जब बता गया, जब कह तो गया कि गुडविल की वैल्यूएशन इतनी होगी, प्लांट एंड मशीनरी इतने पे लेके जाएंगे, डेटर्स पे इतनी प्रोविजन करेंगे, कर लेना भाई। अब सिंपल सी बात है, करना तो पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं एक चीज सोच, अगर बुक वैल्यूज की बुक वैल्यू टेकअप हो जाती, क्या रियलाइजेशन में कोई प्रॉफिट लॉस आता? सोच ले। आपने बुक वैल्यू पे एसेट्स लिखी, बुक वैल्यू पे लायबिलिटीज लिखी, सारा का सारा पोटला बांध के इसको दे दिया न्यू फर्म को, क्या कि तेरे रियलाइजेशन अकाउंट में कोई प्रॉफिट लॉस आएगा? आएगा कब? जब सर बुक वैल्यू से कुछ प्लस माइनस होगा। समझो लॉजिक, समझो अकाउंटिंग का, जिसको हम कहते हैं ना कि कई बार सिचुएशंस ऐसी अपने सामने आती हैं कंसल्टेशन में, जहां पे आपकी बेसिक रूट्स बहुत काम करती हैं कि अल्टीमेट आपको अकाउंट्स की नॉलेज कितनी है। मैं सोच रहा हूँ यार, रियलेशन अकाउंट बना तो रहे हैं, बनाने का फायदा क्या हुआ? क्या मैं उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं ढूंढ सकता? कहता है ना, क्या चीज? तुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है, ये जो प्लस माइनस हुआ है, ये जो भी प्लस माइनस हुआ है, यही तो रियलेशन का प्रॉफिट लॉस है। मैं वहां पे बनाने लग गया, टू सन्ड्री एसेट्स, वाई सन्ड्री लायबिलिटीज, खेलने लग गए। इतना बनाने की जरूरत क्या है? तो खुद सोच, अल्टीमेटली जो मेरे पास पड़ा था, अगर आगे वो न्यू फर्म लेकर जाएगी, और वो भी नखरे से लेकर जाएगी, कोई चीज किस पे, कोई चीज किस पे, वही पीसी में फर्क आएगा, वही पीसी में फर्क आएगा ना, और जो फर्क आएगा वही तेरा रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस है। ये भी वन ऑफ द कारण है, दो तरीके से इस क्वेश्चन को करने। एक में रियलाइजेशन अकाउंट बनवाएगा, एक में बनवाएगा ही नहीं, सीधा इंक्रीज डिक्रीज। क्या चीज? वो कहता क्यों रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हो, सीधा ही वर्ड कर दो। वैसे भी क्वेश्चन की कौन सा रिक्वायरमेंट है कि रियलाइजेशन अकाउंट बना के दो, तो इतना बड़ा लेंदी मेथड क्यों लेना? सीधा यार इंक्रीज लिख, डिक्रीज लिख, माइनस करके प्रॉफिट लॉस आया कैपिटल में बांट, खत्म कर। एम ही चक्कर, रिवैल्यूएशन। समझ गए ना वर्ड? आप सोचो नो जी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, अरे है क्या उसमें, है क्या? समझ गए ना? तो लॉजिक्स को समझना इस टॉपिक के, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन एक क्या, चाहे 4 बना ले, 5 बना ले, सब जगह सेम चीज मिलेगी। पहली टर्म पर क्या लिखा हुआ है? गुडविल ऑफ, हाँ जी, Abhay and Company was worth rupees 42,000 एंड बिजॉय ऑफ कंपनी की कितनी है जी? 30,000, अलग अलग, बिफोर मर्जर। बट सर बिफोर मर्जर अगर इतनी है, आफ्टर मर्जर भी तो इतनी होगी, बट टोटल हो जाएगी कितनी सर? 72।
अब सर आप एक बात बताइए, अच्छा, गुडविल अकाउंट वॉज नॉट टू बी ओपन इन द बुक्स एंड द एडजस्टमेंट बीइंग रिकॉर्डेड थ्रू दी किसके, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। क्या हमने कभी ऐसा वर्ड सुना है कि अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है तो गुडविल को, जितनी भी वैल्यूएशन हुई है फर्म की गुडविल को पहले ओल्ड रेशो में क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए, न्यू रेशो में क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट एंट्री तेरे पास बाहर आ जाएगी। क्लियर? उसको एक मेमोरेंडम अकाउंट भी कह देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट भी कह देते हैं, अलग अलग जो मर्जी नाम से कह लो, बट द रूल इज क्लियर। सर एक बात बताओ, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो ही माइनस कर रहे हो, सैक्रिफाइस का गेन ही निकलेगा, ये पॉइंट। सो पहली चीज तो तेरे सामने आप पढ़ ही रहे हैं, साइड बाय साइड आई जाओ, अगर इन्होंने किस मेथड से करा हुआ है, नहीं जी इसमें इन्होंने दूसरा मेथड यूज करा है, बट तेरे सामने आंसर वही लेकर आऊंगा, करियो तुम अपने लेवल पे करियो एक बार। मुझे सर एक बात बताओ, क्या क्या नाम है इसके ना, रुक रुक, ये कौन था, अभय एंड कंपनी, ये कौन था, विजोय एंड कंपनी, और लास्ट में कौन है, अभिजय, और ये लास्ट में एंट्री बनाऊंगा। सुन भाई, और रुक, अभय एंड कंपनी की कितनी थी, 42, 42 को बांटियो, ये पार्टनर का नाम कितना है, ए बी जे, यही है ना, ए बी जे, ए का पहले ए और बी में बटेगा कितने में, 3:1 में, रेशो कितनी है इनकी, 3:1 है ना, बोलो, है 31,500, और ये है क्रेडिट। अच्छा, अगले वाले का बांट, 30,000 को 2:1 में, ये इसके सामने 20,000 क्रेडिट और 10,000 क्रेडिट। अच्छा, टोटल न्यू कितनी हुई, 72,000, टोटल न्यू कितनी हुई, 72,000, इसको बांट 3:1 में, 36, 36 डेबिट, 24 डेबिट, 18 डेबिट है, 12, 12 डेबिट। फिर लो जी, अब एंट्री बनाना, 31,500 क्रेडिट है, 36,000 डेबिट है, तो कितना बचा, 4,500, ये डेबिट होगा। आगे सर 10,500 और 20,000, 31,500 ना 30,500, 6,500, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगले का 2,000 डेबिट। लो जी एंट्री बोलना, एंट्री बोलना क्या बनी, ए अवीज अकाउंट डेबिट 4,500, जॉय अकाउंट डेबिट 2,000, टू, बिकॉज सेक्रीफाइसिंग कौन निकला, विष्णु, बन गई ना एंट्री, बन गई ना एंट्री। अब इनके जो करने का मेथड है, कर ले इस मेथड से कर ले तो भी चलेगा, बट अगर इसको लॉजिकली समझोगे ना तो इसमें फर्क दिखाऊंगा, अल्टीमेटली आएगा वही, आएगा वही, ये जो आपकी नटशेल एंट्री पड़ रही है ना, नेट इफेक्ट तो यही आएगा, बट इसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। पर आगे चल, पहले आगे चलो जी, क्वेश्चन पढ़िए। द फॉलोइंग एसेट्स वर वैल्यूड एज बिलो, क्या, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, व्हाट इट मींस, इतनी इतनी वैल्यू पे वो लेकर गए, जाने दे, इस वैल्यू पे, दैट इज एग्रीड वैल्यू, दैट इज एग्रीड वैल्यू। चलिए आगे, सी पॉइंट, हाँ जी पढ़ो। Provision for the doubtful debt was carried forward at rupees 4,000 in respect of the debtors of Abhay and और अभी Company. भी रुके नहीं, कहते जी हम तो पीडीडी डाल के जाएंगे, 4,000 की अभय एंड कंपनी के डेटर्स के ऊपर और 3,000 की बिजॉय एंड कंपनी के डेटर्स के ऊपर, अगर डाल लो जी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये एक्स्ट्रा है, जबकि पहले मेरी बैलेंस शीट में कोई प्रोविजन नहीं थी, ये मेरे लिए लॉस डाल के जा रहा है, काइंड ऑफ। क्लियर? आगे, पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म, यस प्लीज, Brought necessary cash to pay other partners to adjust their टू capitals. एडजस्ट देयर कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू द, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा नहीं है, कहते नई फर्म में जाओगे ना, मैं क्या हाँ, तीनों जाओगे ना, कहते हाँ, पर तीनों एक दिन एक चीज का ध्यान रखना, तीनों की कैपिटल किस में होनी चाहिए, रेशो में। क्या मैंने किसी को बेस लेने को कहा, क्या मैंने कहा कि ए को बेस मान लो, सी को बेस मान लो, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिंपल वर्ड क्या कहा, बस मुझे न्यू फर्म में तीनों की कैपिटल किस में चाहिए, रेशो। तो ऐसे कर, टेंटेटिव कैपिटल अकाउंट बना, जो भी आएगा ना, जो भी तीनों की कैपिटल आएगी प्लस करके न्यू रेशो में बांट दे,
मान लो ए का कितना आया 5 लाख, दूसरे का कितना आया अपना 3 लाख, किसी का आया 2.5 लाख, तीनों को प्लस कर न्यू रेशो में बांट, किसी का प्लस आएगा किसी का माइनस आएगा, वो आपस में लेन देन कर लेंगे जो भी नेसेसरी कैश लेना देना है। पॉइंट वहीं का वहीं सुलट गया। नई फर्म की जब बैलेंस शीट बनेगी वहां पे कैपिटल कौन सी जाएगी, एडजस्टेड इन देयर टीएसआर। अब पढ़िए नेक्स्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू, नंबर 1 पहला, बैलेंस शीट ऑफ किसकी, न्यू फर्म, एंड मेन चीज क्या मांग लिया, मैं कह सकता ये ना होता ना फिर अपना द काम सॉल्व हो जाता। चलो अब कैपिटल अकाउंट मांग ही लिए ओल्ड फर्म्स के, ओल्ड फर्म्स के। एंड सर चलो कैपिटल अकाउंट अगर बनाने भी लगूं, मैंने बैलेंस शीट देखी, मैं क्या कैपिटल पड़ी है रिजर्व्स पड़े हैं बांट देंगे। कहता क्यों, जो ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ चलो फिर वो भी एडजस्ट कर देंगे, वो भी बनाना, फिर बनाना तो पड़ेगा ना, वर्किंग नोट का पार्ट तो है। एक एक करके शुरू करते हैं जी, मेरे साथ साथ चलिएगा। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं जी पीसी, परचेज कंसिडरेशन। कितने में कौन पार्टी मतलब न्यू फर्म इनकी एसेट लाइबिलिटीज को कितने में टेकअप करेगा। और पीसी का फॉर्मूला क्या होता है जी, नॉर्मली एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्लियर। पहला मेथड, गुडविल का ट्रीटमेंट नंबर 1 एसेट्स में इंक्लूड करो, मतलब पीसी का पार्ट बनाइए। और एक चीज बता, अगर तूने पीसी का पार्ट बनाया तो रियलाइजेशन में इस चीज का इफेक्ट आ गया ना, क्योंकि पीसी कहां पे जाएगा, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे, बाय न्यू कंपनी, यही वर्ड आएगा। क्लियर। तो पहले पीसी निकालिए, एक एक करके चलते हैं, पहले पीसी निकालिए। गुडविल चेक कर कितनी थी सर, 42 और 30। क्लियर। अच्छा बिल्डिंग की नई वैल्यू चेक कर, 4 लाख 3 लाख, व्हीकल नई वैल्यू 98, फर्नीचर नई वैल्यू 11। चेक करते जाना क्वेश्चन में। क्लियर। एंड आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड और पर्टिकुलर देख, ये एसेट भी समय, मेरे लिए तो एसेट थी, मैंने तो आर एंड कंपनी से लाख रुपए लेना ही है। और सर जी वो न्यू कंपनी न्यू फर्म अपनी बुक्स में जो मर्जी करे, चाहे जाते सारी कैंसिल कर दे, पर उसके पास हक है, मेरे पास थोड़ी। आज की डेट में तो हम दोनों अलग अलग हैं, मैं तो पैसे मांगूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने आर एंड कंपनी से पैसे लेने थे लाख रुपए। तो कल को कोई भी न्यू फर्म अगर मुझे टेकअप करेगी तो ये लाख रुपए मेरी एसेट है, ये भी तो टेकअप हो रही है साथ में। माइनस मेरी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या आया, क्रेडिटर्स, एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या, पीरियड। तो उसने कहा था कि प्रोविजन डाल के जाएंगे जी हमको। क्लियर। और ड्यू टू आर कंपनी, ये भी आएगा सर, इसकी तो लाइबिलिटी है। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट जिसका भी पड़ा था, मैंने कुछ पीसी निकाला। क्या पीसी निकाला जी, 8,87,000 और 7,27,000। एक बात बताओ, बैलेंस शीट में अपने पास 3 वर्ड होते हैं, पहला एसेट्स, दूसरा लाइबिलिटीज और तीसरा कैपिटल। सर एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देंगे तो क्या बचेगा, कैपिटल। जो न्यू फर्म ने पार्टनर्स को क्या करनी है, पे। मुझे कैपिटल अकाउंट का टोटल पहले पता है कि बैलेंस शीट उनका पता कितना आएगा, 887। पर ये नहीं पता अवी का कितना, विष्णु का कितना, ये नहीं पता विष्णु का कितना, जॉय का कितना, दोनों का टोटल पता है। दोनों का टोटल पता है कि दोनों पार्टनर्स की कैपिटल जो पे करनी आएगी ना बाय द न्यू फर्म, वो कितनी आएगी, 887 आएगी। पर ये नहीं पता सर किसकी कितनी होगी, वो देखो आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी तो कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तभी तो कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पर मेरा वन ऑफ द पॉइंट तो यही पता लग चुका है एक बार। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे आइए, एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे ये सारा छोड़ दीजिए, पहले रियलाइजेशन अकाउंट पे। सर एक बात बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट में तुझे नहीं लग रहा कि सिर्फ और सिर्फ ये पीसी निकालने के बाद बाकी सारा कुछ तो ये फॉर्मेलिटी सी लग रही है, कि बस एक प्रॉफिट आपने निकालना था। कितना प्रॉफिट निकालना था, 144। क्या मैं इसको कहीं और तरीके से निकाल सकता हूँ, क्या 1,44,000 जो प्रॉफिट इन्होंने निकाला, क्या किसी और तरीके से निकाल सकते हैं, यस, डायरेक्टली इंक्रीज डिक्रीज देख लो। कौन सी वैल्यू चेंज करी, ये आजा फर्स्ट पेज पे आ। सर फर्स्ट पेज पे आओ क्वेश्चन के, फर्स्ट रिवैल्यूएशन, वही तो कह रहा हूं। यहाँ पे एक तो गुडविल आ गई, पहली पहली अमाउंट क्या आ गई, ले तुझे एक का निकाल के दे रहा हूं। गुडविल कितनी थी, 42। ले बिल्डिंग में बताइए क्या फर्क था, प्लस या माइनस, 50,000 प्लस बिल्डिंग का। आगे बता, आगे क्या है, ये प्लस, आगे ऑफिस इक्विपमेंट में कितना, 1,000 प्लस
और क्या 5,000 क्या स्टॉक का माइनस 4,000 की प्रोविजन। बताइए कितना आ रहा है। ये लो। हो गया शॉर्टकट, हो गया ना शॉर्टकट। तो इसको मैं क्या रिकमेंड करूं, पहली बात क्या रियलाइजेशन अकाउंट इज रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन, नहीं रिक्वायरमेंट ना, स्किप दैट पार्ट, छोड़ो पार्ट, करना ही क्यों है। बट फिर भी आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। उसका कारण क्या है कि बाय चांस अगर मैंने टेस्ट में डाल दिया या आईसीआई ने पेपर में डाल दिया कि रियलाइजेशन अकाउंट के भी मार्क्स हैं, तो भाई बनाना तो आना चाहिए। पर मैं तो एक ऑल्टरनेट दे रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को जब रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ोगे कि जो चीज जरूरी नहीं है फिर तो वर्किंग नोट का पार्ट है, और वर्किंग नोट का पार्ट मैं अपनी ओर से प्रेजेंट कर सकता हूं, तो उसमें तो कोई भी दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर, नहीं कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं काटेंगे, इसकी कौन सा कोई रिक्वायरमेंट है। आपको तो मतलब किससे 144 से है ना, ले दूसरे का निकालियो, दूसरे का चेक कर यहाँ पे। पहले तो गुडविल कितनी थी, हाँ इसमें याद रखना गुडविल इंक्लूड कर रहे हो, ये मेथड नंबर 1 है गुडविल का। क्लियर, 30,000, आगे बता 20,000, आगे बता 50,000 क्या है ये प्लांट मशीनरी, आगे चल 8,000 व्हीकल का, आगे 1,000 फर्नीचर का, 5,000 क्या प्लस 5,000 ऑफिस इक्विपमेंट का, आगे 10,000 स्टॉक इन ट्रेड का, माइनस 3,000 पीरियडी का, कितना 1,21 चेक करो जी, 1,21,000। और एक बात बता, रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कौन सी रेशो में जाता है, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में ये हिस्से निकल आए। बताओ जी, यहां तक आ चुके। अब अपना काम शुरू होता है कैपिटल अकाउंट बनाने का। अब अपना मेन पॉइंट आता है, ड्रॉ करिए, चलिए साथ साथ मेरे, चलिए नेक्स्ट आगे ड्रॉ करिए जी, लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डू इट फास्ट, करिए स्टार्ट एक बार। लो सर, यहाँ पे सिर्फ दो ही थिंग्स आप लोगों ने करनी है, वन इज कैपिटल का बैलेंस, एक तो रिजर्व्स यहाँ पड़े होंगे, एक रियलाइजेशन का प्रॉफिट आपने अभी निकाला, मुझे बैलेंस निकाल के फटाफट दीजिए, डू इट फास्ट। क्या कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो टोटल आपको मिलेगा जैसे 648 प्लस 239 कर लो, ये 887 होएगा। किसको है? समझा नहीं मैं, किस चीज को, हाँ वो तो पीसी है, वो तो हाँ वो जो मिलेगा न्यू फर्म की ओर से, बिल्कुल बिल्कुल वही बनेगी। अब कौन किसको लेके आएगा, यही यही कैपिटल आपकी न्यू फर्म में चली जाएगी, दैट्स इट। हाँ करिए सर, पहले यहां तक दोनों कैपिटल अकाउंट्स बनाइए, और इसके बाद का पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूँ।
जो यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट्स आएगा ना, तो जो अभिजे एंड कंपनी लिखा हुआ है, आपका ये पीसी ही है, चेक कर लेना। जो 887 और आपका इधर 727 आ रहा था, ये वही अमाउंट होगी। इसके बाद का पॉइंट हम करेंगे, पहले यहां तक बनाइए। हाँ जी, बस ठीक। हाँ जी, बताओ जी, यहां तक पहुंचे? डन एवरीवन? अब सुनो पॉइंट। सर एक बात बताओ, अगर कैपिटल रीएडजस्टमेंट ना होती, अगर कैपिटल रीएडजस्टमेंट ना होती, फिर तो आपका फाइनल हो ही चुका था। फिर तो आपका 887 प्लस जो 727 इंक्लूडिंग गुडविल। बट सर आपने कहा था गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, पास। बट तेरा तो यहाँ पे गुडविल तो फिर बुक्स में आ रहा होएगा, क्योंकि तुमने 42,000 और 30,000 पीसी में क्या करा था, ऐड करा था। और तुमने कहा था जी गुडविल को तो आपने ओपन नहीं करना। फिर मैं क्या सर इसकी एडजस्टमेंट तो करवाएंगे। तुम ऑलरेडी, ये लाइन ध्यान से सुनना, तुम ऑलरेडी गुडविल को ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर चुके हो बाय मेकिंग दैट गुडविल पार्ट ऑफ योर पीसी। सुन लो दोबारा, हम ऑलरेडी गुडविल को क्रेडिट कर चुके हैं किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, वाया रियलाइजेशन का प्रॉफिट। मानते हो? अब हमारा क्या पॉइंट करना पेंडिंग है, डेबिट। क्योंकि सर एडजस्टमेंट एंट्री तो कैसे पास होगी, वंस ओल्ड रेशो में क्रेडिट एंड फिर न्यू रेशो में डेबिट। मैं आपको लेकर आया, नेक्स्ट ऑन चार्ट पे आइए, यहाँ पे इसका ना ये वर्किंग नोट ये वाला काट देना, ये डबल है, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। ये नीचे वाले पार्ट में हो ही जाएगा ये। इधर आइए सर, एक चार्ट बनाइए जी ऐसे। क्या सर, कंपुटेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट में बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम क्या लिखा हुआ है, उतार लो। क्या क्या कैपिटल थी पहले की, कितनी थी 648, उसकी कितनी थी 239। जस्ट 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स, समझ लीजिए एक बात, बाकी काम आपका ही है, क्लियर। बैलेंस फ्रॉम बिजोय एंड कंपनी कितना आया, 483, 243। डन। मेरे को बस दिल पे हाथ रख के बता दे, क्या इसके अंदर गुडविल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ओल्ड रेशो में है? क्या करना पेंडिंग है, गुडविल की एडजस्टमेंट। क्रेडिट तो हो ही रखी है, अब क्या करना है, डेबिट। टोटल गुडविल कितनी थी, 72,000 को न्यू रेशो में बांट। दिस इज मेथड नंबर 1। नहीं पता क्या है, जहां तुमने गुडविल को ऊपर पार्ट बनाया और यहाँ पे टोटल गुडविल को क्या करा, डेबिट करा, दोनों पार्ट बाहर निकाल दे, सीधा एक एंट्री लिया जो आपने पहले नंबर पे डाली थी। क्या क्या एंट्री पास करी थी, ए अकाउंट डेबिट, जे अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, वो यहाँ पे सीधी आ गई। समझे वर्ड? ये गुडविल के सिर्फ लिखने के, प्रेजेंट करने के अलग दो मेथड्स हैं। कोई कर ले, आंसर रिमेन्स। मैंने कोई आंसर नहीं, मतलब ही नहीं, खत्म तो कर दी। जो गुडविल तो रेस थोड़ी करी है मैंने, जो पहले पीसी के पार्ट के थ्रू आई थी वही गुडविल मैंने राइट ऑफ भी तो कर दी। डेबिट करना मतलब राइट ऑफ करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना, ना कि गुडविल को डेबिट करना। समझ गए वर्ड? और सुन लो पॉइंट, यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि गुडविल को डेबिट करा, गुडविल को डेबिट नहीं, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा। समझे वर्ड? तुमने पहले गुडविल को बाय गुडविल क्रेडिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल में डाला था, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, वाया रियलाइजेशन प्रॉफिट। हाँ वो रेज करी थी, अब राइट ऑफ करी, इसलिए कहते हैं क्रेडिट माइनस डेबिट नेट। हाँ, अगर डायरेक्ट करें वो तो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, एक कंडीशन क्या थी, जो भी तुम्हारी एग्जिस्टिंग कैपिटल आएगी, क्या मैंने कहा किसी को बेस मानो, नहीं कहा। बट तूने कहा था कि तुम तीनों की कैपिटल किस में होनी चाहिए, न्यू रेशो में। मैं कैसे कर, तीनों का टोटल करियो, तीनों का टोटल 612 प्लस 698 जो भी है 1542, 1542 को न्यू रेशो में बांटियो, न्यू रेशो में बांटना, 771, 514, 257। और जिंदगी में याद रख लियो, कभी भी अगर तुम ऐसा करोगे ना जिसमें किसी को बेस नहीं मानेंगे, किसी को बेस नहीं मानेंगे, तूने 1542 को ही, 1542 थी, 1542 को ही न्यू रेशो में बांटा, किसी का प्लस किसी का माइनस, बट वो इक्वल होंगे हमेशा।
जितना किसी पार्टनर को देना आ रहा होगा वही दूसरे पार्टनर से लेना आ रहा होगा, क्योंकि कैपिटल पहले भी 1542 थी, कैपिटल आज भी 1542 है, बांटा उसको मैंने बस न्यू रेशो में। क्लियर? और ध्यान रखना क्वेश्चन में कई बार क्या लिखा होता है भी, या तो कैश में करो, या तो कैश में लेन देन करो, या करंट अकाउंट ओपन करो। मेरे लिए कोई फर्क नहीं है सर, कैश कहोगे कैश कर देंगे, करंट अकाउंट अगर कहोगे फिर नमी बैलेंस शीट में वो भी जाएंगे। ठीक है ना? फिर किसी को देना करंट अकाउंट लाइबिलिटी है, किसी से लेना करंट अकाउंट एसेट है। माई कमिंग क्वेश्चन नेक्स्ट ऑन, उसमें यही फर्क लेके आएंगे। हुआ क्लियर? दिस इज द पॉइंट। लो जी ये शीट बनाओ, बैलेंस शीट फटाफट मर्ज करो, खत्म करो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करो। 10 मिनट लगाओ, इतना टाइम नहीं है सर हमारे पास। ये शीट बनाइए, शीट बनाते ही साथ के साथ बैलेंस शीट मर्ज करिए। करिए जी फास्ट। हाँ हाँ, अब बैलेंस शीट में सीधा बस प्लस प्लस करते रहना, मर्ज न्यू बैलेंसेस। हाँ बस ये रखना एग्रीड वैल्यूज नए वाली, पुरानी बैलेंस शीट उठा के ना कर देना। और जिस चीज के बारे में कुछ नहीं बता कर गया उसके बारे में सेम वही एग्जिस्टिंग वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाली। अब आर एंड कंपनी बस न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि न्यू फॉर्म उसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी। एक की एसेट थी एक की लायबिलिटी, अब दोनों ही मेरी हैं वो। करिए फास्ट। यस गुण सेजल, समझ आया बच्चे? यस सर। करिए जी फास्ट, शीट बनाइए और उसके बाद बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में ये लेटेस्ट कैपिटल जाएगी जो रीएडजस्ट होने के बाद आ रही है, और जो कैश में प्लस माइनस होगा वो कैश अकाउंट जब बैंक में लिखोगे, अपना सॉरी बैलेंस शीट में लिखोगे, वहां प्लस माइनस कर देना। वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा, वही प्लस वही माइनस, बट शो कर देना ये जो कैश आप लेन देन कर रहे हो। कहीं आपको जी इसमें कैश का कुछ करा ही नहीं है, करा है, सेम अमाउंट प्लस है सेम अमाउंट माइनस है, इसलिए नहीं लिखा होगा, नहीं तो अदरवाइज ये कैश इन हैंड में, ये देख नीचे लिखा हुआ है, ये रहा, ये सारा कुछ। बनाइए फटाफट। यस प्लीज। सो यहाँ पे जिसमें नेक्स्ट ऑन जो हमारे पास टॉपिक है, पहले बताइए क्या ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका, विद बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुका जी? एक बार नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन पे आइए सर। इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट्स करने के बाद पहली बात तो यहाँ पे पी एंड क्यू, एक मिनट मुझे मेथड देख लीजिए फिर आप करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। इन्होंने भी कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, ये तो सेम मेथड की तरह आ गया, ये तो सेम एज, तो समझते होंगे। ठीक है, तो ये तो पहले वाला ही है, होमवर्क पार्ट में जाएगा आपके। ये वाला करते हैं जी, 1.3 मैं आपको करवाता हूँ। 1.3 मेरा है 2021 जुलाई। इसमें रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ये रहा देख, गुडविल की एडजस्टमेंट, मतलब ये डिफरेंट मेथड है। क्लियर? ये थोड़ा सा वे आउट अलग करेगा। एक इसके बाद देखना कोई और भी है क्या? 4 वाले में एंट्रीज के कारण नया बन गया, वैसे है तो ये मेथड नंबर 1 ही है, मेथड नंबर 1 ही है जी। लो जी, मेरे लिए सर अब 1.3 बचता है जी करवाने वाला। 1.4 में नई चीज एक तो एंट्रीज है, नई चीज एक तो एंट्रीज है, मेथड सेम है नंबर 1। क्लियर? अब सुन लीजिएगा 1.3 में डिफरेंट क्या है जो आप अभी बनाएंगे। क्लियर? पढ़िए जी। अ पार्टनरशिप फर्म C and company consist of partners P and Q sharing profit and losses in the ratio 4:1. हाँ, एंड एच एंड कंपनी Consist of the partners Q and R sharing profit and losses in the ratio 3:2. On 31st March 21, it was decided to amalgamate both the firms and form a new firm, that is CH and company, wherein P, Q and R will be partners in the ratio कितनी 6:1। डन। अब यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे चेक कर, आई थिंक सो अब तो आपका लेवल रेज होना चाहिए कि कुछ भी वर्ड्स नहीं है, सिंपल से वर्ड्स हैं।
आप डायरेक्टली नेक्स्ट पार्ट पे आइए। द फॉलोइंग वर द टर्म्स ऑफ द एमलगमेशन, जिसमें पहली तो आपके पास क्या पड़ी है, गुडविल। तो जी पहला काम तो शुरू, 2,80,000 को बांटियो, कौन सी रेशो में, 4:1 में बांटो जी। ये क्रेडिट, ये भी क्रेडिट। चल आगे, 160 को बांट 3:2 में, एंड इन दोनों के टोटल को 440 को बांट, 440 को बांट डेबिट में, मतलब 631 में, 264, 132 एंड 44। ये आप अभी बनाएंगे इसके बाद, क्लियर। डिफरेंस आपके पास जो आया दैट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री, एंड क्लियरली इट इज गिवन, क्लियरली इट इज गिवन। पिछले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में नहीं था तो मैंने वो चार्ट नहीं बनाया, तभी मैंने गुडविल को पीसी का पार्ट बनाया, और लास्ट में एडजस्टमेंट कैपिटल की करते टाइम वहां पे गुडविल को इकट्ठे फुल वैल्यू को डेबिट करा 72। क्या अब की बार ऐसा कुछ करने की जरूरत है? क्या तेरे लिए 280 160 कोई मायने रखते हैं, मतलब ना 440, सीधा एक एंट्री पास होगी। क्या सर, एंट्री पास करिए, क्या पीज कैपिटल डेबिट 2, क्यूज कैपिटल 2, आर्स कैपिटल। इसका इफेक्ट बताइयो सर। जब आप अपना कोई पीसी निकालेंगे, पहली बात तो उसमें भी बड़ा शॉर्ट वे यूज करा हुआ है, कोई कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सीधा इंक्रीज डिक्रीज निकालेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कोई पीसी पार्ट नहीं, कोई रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, उससे भी शॉर्ट आ गया। क्लियर। मेरे को बस ये बता, ये एंट्री अब समझ आ रही है? यहां पे जब कैपिटल रीएडजस्ट करते थे पिछली बार, तुमने क्या करा था, फुल वैल्यू ऑफ गुडविल को डेबिट करा था। अब कुछ नहीं करना, जब मैंने क्रेडिट नहीं करा तो डेबिट नहीं करा, नटशेल नेट एंट्री, नेट एंट्री यहां पे क्या कर दीजिएगा, एडजस्ट कर दीजिएगा। हुआ क्लियर? क्या कोई क्वेश्चन में फर्क पड़ा? बस ये बताओ, तुम्हारे मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए सर उस मेथड से करते तो ये होता। अगर अभी भी ये डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए सेम चल रहा सारा। पहले जो तुम पीसी का पार्ट बनाते थे वो कैपिटल में आ जाता था, फिर कैपिटल में से इकट्ठी डेबिट कर देते थे, नटशेल तो वही एंट्री बनती थी। आज भी मैं वहीं पे हूं। और नेक्स्ट ऑन क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट नया है, पढ़िए। कहता जी बिल्डिंग मशीनरी तो चलते रहेंगे, पीडीडी वैल्यू ये चलती रहेगी। पॉइंट इज, ये पढ़ो, पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट, पढ़ो जी। प्रिपेयर द बैलेंस शीट of CH and Company as at 31st March 21 by keeping partners capital account in the profit sharing ratio, taking capital of Q as the basis. What it means? जो एग्जिस्टिंग कैपिटल Q की आएगी ना, डिवाइड बाय हिज शेयर, वही सिंगल शेयर निकालने वाला, Q को ही बेस मानना है, बाकियों की कैपिटल एडजस्ट करते टाइम। अब सर प्लस माइनस बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। पिछली बार वो बराबर क्यों आया? क्योंकि तुमने सबको प्लस करके बस न्यू रेशो में बांटा, किसी को बेस तो नहीं माना। यहां पे कह रहा हूं बेस मान। तो एक चीज बता, इनकी न्यू रेशो कितनी थी, 631। एक इधर आओ, यहाँ पे ये राजी, क्यू कौन है, ये पर्सन। अब इसको क्या कहेंगे जी, ये बंदा 834 लगा के बैठा है 3/10 के लिए, 3/10 के लिए, तो 10/3 के लिए कितना होगा बताइयो, कितना, 27,80,000। ये टोटल कैपिटल आ गई फर्म की, इसको 631 में बांट दो। और क्या चीज, हाँ वैसे कर लो, लिखने के लिए तो एक बार होता है ना कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आएगी, पर पॉइंट इज क्या कैश में सेटल करना है, बाकी सारा सेम। अब इसमें देख, मैंने शॉर्टकट क्या लगाया, पहली बात, चलो ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हैं, मैंने शॉर्टकट क्या लगाया, एक तो गुडविल खा गया कि कोई एंट्री उंट्री कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा नेट एंट्री एक ही पास करेंगे, वो भी कब, जब कैपिटल को क्या करना होगा, एडजस्ट। जब नई फर्म में कैपिटल जाने लगेगी तब सीधा एक बार नेट एंट्री पास कर देंगे, डन। ना तेरे रियलाइजेशन अकाउंट, अच्छा क्या रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की जरूरत, छोड़ दो, सीधा डिफरेंस, सीधा डिफरेंस। मतलब देख, बनाया इसने भी कैपिटल अकाउंट है, ये बनाया ये भी कैपिटल अकाउंट है, बट सीधा ही प्लस माइनस, क्या ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस प्लस रिजर्व्स, सीधे ही रिवैल्यूएशन के प्लस माइनस, दो ही चीजें। एक तो वो तेरा सेकंड नंबर पॉइंट था, गुडविल तुमने लेनी नहीं, क्योंकि गुडविल की तो नेट एंट्री पास कहां होगी, कैपिटल एडजस्टमेंट में, तो बचे ही दो, एक पीडीडी का पॉइंट रह गया जो लॉस लेकर आएगा, और एक व्हीकल पता नहीं प्लांट मशीनरी किसका गिवन था, प्लस माइनस। तो करो स्टार्ट फटाफट जल्दी।
कैपिटल अकाउंट से शुरू हो जाओ। कैपिटल अकाउंट पहले बनाओ सीधा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक मिनट। गुडविल का, गुडविल की आपने एडजस्टमेंट एंट्री निकाली ना, सीधा कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पे, कैपिटल एडजस्टमेंट के टाइम पे यहाँ नेट एंट्री पास कर दी, ये चीज। हाँ जी सेजल। ये मेथड है, हम पहले वाला क्वेश्चन भी सेम इसी मेथड से कर सकते हैं ना? हाँ बट उसमें रिक्वायरमेंट अलग है, वहां पे कैपिटल अकाउंट मांगे गए हैं। सर सिर्फ कैपिटल अकाउंट का ही फर्क पड़ेगा? हाँ, रियलेशन यहाँ ना पे बनाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको तो प्रूव वहां करा पे, तो है। हाँ जी, वहां पे फिर वो परचेज कंसिडरेशन निकाली हुई है, उसकी भी जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, बट वही है ना कि वर्किंग नोट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा तो शो करना पड़ेगा ना, डायरेक्टली भी आंसर आप नहीं ले सकते, ये पॉइंट। ओके सर। तो आदत रखेंगे शुरू से तो बढ़िया रहेगा। बचे फास्ट, एग्जैक्टली 15 मिनट आपके पास, करिए, खत्म करिए। क्या बैलेंस शीट में? वो तो राइट ऑफ भी होगी, वो तो डेबिट साइड खत्म होगी। हाँ, अगर एग्जिस्ट कर रही होगी गुडविल, वो तो वैसे भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है, राइट ऑफ होती है, और नई कोई रेज करनी नहीं है, राइट ऑफ कर दी, क्योंकि उसने कहा था गुडविल रेज नहीं करनी, एडजस्टमेंट थ्रू करनी है। फिर तो रहती, फिर तो हाँ, फिर एक ही होती क्रेडिट वाली। डू इट फास्ट एवरीवन, लिख के कर भाई। एंड कल मैंने आपकी कॉपी चेक करनी है पहले, देन आगे चलूंगा। एंड क्लास में एंट्री नहीं है बिना क्वेश्चन करेगी। जितने आपको होमवर्क में दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस ये वाले, और 2 क्वेश्चंस आपके पीछे जो HRCM वाले पेंडिंग है, 4 के 4 क्वेश्चंस आपकी कॉपी पे होने चाहिए ये। पता लगे कल सारे ऑनलाइन आ गए। हाँ, फ्रॉड की स्कीमें भी तो हम ही देते हैं सारी। करिए फास्ट। मेन इसमें बस गुडविल का पॉइंट ध्यान रखना कि गुडविल का ट्रीटमेंट आपने दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंट क्यों करा, जबकि नटशेल उसका फाइनल आंसर आपका बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट मेथड में पीसी में ऐड करवा के राइट ऑफ करते हैं टोटल वैल्यू। अब यहाँ पे क्या है, नेट एंट्री, बस सीधा लास्ट में जाके। और इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट था कि एक क्यू की कैपिटल को बेस मानते हुए आपने रीएडजस्टमेंट करी, नॉट कि टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में बांटा, दोनों में फर्क है। या सेजल कोई डाउट? गुन? नो।
कहाँ बैलेंस शीट पे पहुंच गए? करिए वाइंड अप जल्दी। एंड नेक्स्ट लेक्चर में सेल टू कंपनी और कन्वर्जन टू कंपनी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर? प्रोवाइडेड क्वेश्चंस आप अपने करके आइएगा होमवर्क में, जो 3-4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इस टॉपिक का 1.2 1.4 क्लियर, एंड HRCM के 2 क्वेश्चंस, एंड स्पेशली द मैक्सिमम लॉस का एक लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें दोनों मेथड से था, वो जरूर करना, क्योंकि दूसरों की स्टेटमेंट ऑफ कैश तुमने आज बना ही ली थी, वो वाला क्वेश्चन जरूर करना एक बार। करिए जी, एंड रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके।